Good morning, students. So let us begin with the new topic of the chapter light. So हम लोगों ने कल रिफ्लेक्शन तक पढ़ लिया था, ठीक है, फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन. अब उसके आगे हमें पढ़ना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. So you can see the diagram over here. Here a light source. This is a light ray from a light source. It strikes a surface and then it gets reflected. Okay. Now there are few laws regarding this phenomena. अब इसमें जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ है वो क्या है आपका? इट सेज द फर्स्ट वन, द इंसिडेंट रे द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे. ठीक है, एंड द रिफ्लेक्टेड रे all lie in the same plane. अब इसका मतलब क्या है पहले इसको समझ लेते हैं, देन विल कम टू द नेक्स्ट लॉ. द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. इसका मतलब है इंसिडेंट रे, ये रही आपकी नॉर्मल, ये रही आपकी रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन में लाई करते हैं. एक ही प्लेन में लाई करने का मतलब क्या होता है? जैसे इन तीनों को मैंने एक फिगर पेपर पे ड्रॉ कर दिया है, ये पेपर पे ड्रॉ हो जा रहा है, मतलब ये सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की. ठीक है, यू जस्ट ट्राई टू सी. फॉर एग्जांपल ये आपकी इंसिडेंट रे है, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल. यहाँ पर आपकी नॉर्मल हो गई. जस्ट इमेजिन इट, क्योंकि दो ही पेन है इस समय मेरे पास. ठीक है, सो ओके वेट, आई विल शो यू इन सम अदर वे. दिस इज द नॉर्मल, छोटी सी रे है, दिस इज द नॉर्मल. ठीक है, अब जो आपकी रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक, इट कैन बी लाइक दिस. ये ऐसे हो सकती है, यहाँ जा सकती है, यहाँ जा सकती है, बट ये इस प्लेन को छोड़ के इस डायरेक्शन में कभी नहीं भागेगी. इन द थर्ड डायरेक्शन. 3 डायमेंशंस होती है ना, यस और नो? 3D फिगर्स मैंने बताया था ना आपको, जिनके 3 डायमेंशंस होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. तो ये प्लेन में लाई करने का मतलब ये रे ऐसे मूव कर सकती है इन दिस वे, बट इट कैन नॉट मूव इन द थर्ड वे. ऐसे ऊपर भाग जाएगी, यहाँ भाग जाएगी, या इनटू द प्लेन नहीं भागेगी, कहीं नहीं भागेगी. ये सिर्फ ऐसे मूव कर सकती है, इतना ही मूवमेंट इसमें हो सकता है. ठीक है, इट विल नॉट मूव इन द थर्ड डायरेक्शन. यही ये लॉ कहता है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. तीनों के तीनों सेम प्लेन में ही लाई करेंगे. ठीक है, एंड देन व्हाट इज द सेकेंड लॉ फॉर दिस? सेकेंड लॉ क्या कहता है? द एंगल ऑफ इंसिडेंस, the angle of incidence is always equal to the angle of reflection. ठीक है, that means angle I will always be equals to angle R. अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बताया था ना, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये हमेशा बराबर होते हैं. जब भी रिफ्लेक्शन होगा उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. इज इट क्लियर? ठीक है, अब फिर से देख लीजिए. दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द नॉर्मल, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे. ये तीनों के तीनों, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल विल लाई इन द सेम प्लेन. as well as the second law says the angle of incidence will be equals to the angle of reflection. Is it clear? Okay, now we'll discuss about the terms related to the reflection. Terms related to रिफ्लेक्शन. ठीक है, अब अभी जो हम लोगों ने फिगर ड्रॉ किया है, इसी के रेफरेंस में ही सारी बातें करनी है हम लोग को. तो इसमें कौन कौन से पार्ट दिख रहे हैं आपको? इंसिडेंट रे दिख रही है, नॉर्मल दिख रहा है, रिफ्लेक्टेड रे दिख रहा है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस दिख रहा है, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दिख रहा है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दिख रहा है. इन्हीं सबको हम लोग डिस्क्राइब करेंगे
and we'll come to know how we can define them. ठीक है, so let us come to the first one, that is reflecting surface. A surface where reflection can take place. ठीक, एक ऐसा सरफेस जिस पे रिफ्लेक्शन हो सके इज नोन एज द रिफ्लेक्टिंग surface. Is it clear to you? Now let us come to the next one, which is incident ray. Incident ray. Now what is this incident ray? A light ray coming from a light source, light ray coming from a light source and striking the reflecting सरफेस. ठीक है, किसी लाइट सोर्स से आया और रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. मतलब एक ऐसी लाइट रे जो किसी न किसी लाइट सोर्स से आ रही है, कहीं से भी आ रही है. इट कैन बी एन नेचुरल लाइट सोर्स और इट कैन बी अ आर्टिफिशियल लाइट सोर्स. और आके वो क्या करे? सिंपली यू कैन सी इन द फिगर, इट इज कमिंग एंड स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. इज इट क्लियर? ठीक है. नाउ फर्दर उसके बाद अब जरा आप ध्यान से देखें तो ये लाइट रे कहाँ पर पड़ रही है? इस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है. ठीक है, सो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है लाइट रे, जहाँ पर भी, ये द पॉइंट ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस वेयर द इंसिडेंट रे स्ट्राइक्स इट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जिस पॉइंट पे स्ट्राइक करेगी दैट इज नोन एज द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. अब हम लोग आ जाते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे. ठीक है, सो ये क्या है? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या है? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ reflecting surface where the incident ray strikes it. ठीक है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे वो पॉइंट जहाँ पे इंसिडेंट रे आके उसको स्ट्राइक करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. जैसा कि मैंने ये बताया था दिस. अगर इसको हम लोग चाहें तो पी से डिनोट भी कर सकते हैं, पॉइंट पी. द पॉइंट वेयर द इंसिडेंट रे विल strike it. Okay, now the next one is normal. This is the third one. अब नॉर्मल क्या होती है? द परपेंडिकुलर drawn to the reflecting surface at the point of इंसिडेंस. अब अगर उस फिगर को आप ध्यान से देखें, ठीक है, जो फिगर अभी मैंने ड्रॉ की, दिस वन,
सो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे कहाँ पर स्ट्राइक कर रही है, इसी पॉइंट पे। ये नॉर्मल क्या है, इसी पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है, बिल्कुल इसी पॉइंट पे जहाँ पर वो स्ट्राइक करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल। इज इट क्लियर? सो नॉर्मल क्या हो गया, द परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल का मतलब हो गया 90 डिग्री। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू द फोर्थ पार्ट। अब क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। द light ray received after the reflection of the incident ray by the reflecting surface। ठीक है, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे डायग्राम में आप लोगों ने देखा ही है, जब इंसिडेंट रे आएगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करेगी और उसको स्ट्राइक करने के बाद जब वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी तब जो लाइट रे हमें मिल रही है दैट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, द लाइट रे रिसीव्ड आफ्टर द रिफ्लेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। क्लियर, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज द रिफ्लेक्टेड रे। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसको समझ लीजिएगा जरा ध्यान से, इट इज द एंगल बिटवीन, ये बिटवीन लिखा मैंने, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यू कैन सी इन द डायग्राम, एंगल जो है आपका, ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ फिर उसको बाद आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, the angle between सॉरी यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया, बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल होता है। ठीक है, द एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ठीक है, हाँ थोड़ा कंफ्यूजन में जल्दी जल्दी में हो गया। इट इज़ द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल। ठीक है, इसको एंगल आई से डिनोट करते हैं, इसको एंगल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? ठीक है, अब कुछ और भी नई चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, उसके बाद हम लोग फर्दर आगे बढ़ेंगे, फिर डायग्राम से बेहतर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। अब है ग्लांस एंगल ऑफ incidence. Now what is glance angle of incidence? Angle between the incident ray and the reflecting
सरफेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये क्या होता है, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे and the reflecting surface। ठीक है, सो नाउ प्लीज सी दिस टर्म्स। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके किसके बीच में होता है, प्लीज रिमेंबर दिस, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके बीच का होता है, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ कहाँ होगा, इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। सिमिलरली और ये कहाँ पर होगा, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ आई टेल यू हाउ। नाउ सी द डायग्राम वेरी केयरफुली। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई लिखा है मैंने। फिर रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होता है इट इज़ नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, और ये वाला एंगल जो होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, दिस इज योर इंसिडेंट रे एंड दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसके बीच का जो एंगल होता है दिस इज नोन एज ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस, जी आई से लिख सकते हैं आप। एंड दिस एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, प्लीज डू नॉट गेट कंफ्यूज, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल। प्लीज रिमेंबर दिस, ये बताने के बाद भी पीपल मेक मिस्टेक कि ये कौन वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल हमेशा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होता है इज नोन एज द एंगल ऑफ ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का एंगल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ऑल द टर्म्स आई हैव टोल्ड यू टुडे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देख लीजिए, सबसे पहले फिगर को बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि तीनों लाइंस, तीनों रेज, मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे, ऑल लाइन द सेम प्लेन। कैसे सेम प्लेन में, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था अभी। ठीक है, दूसरा एंगल आई विल ऑलवेज बी इक्वल टू एंगल आर। यहाँ के हिसाब से एंगल आई हमेशा किसके बराबर होगा, एंगल आर के बराबर होगा। अगर आई आर के बराबर है तो जी आई भी जी आर के बराबर हो जाएगा। वाई, बिकॉज सिंपल मैथमेटिक्स। यहाँ पर आप छोटा सा मैं बता देता हूँ आपको क्या है। ठीक है, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, इसमें एक एंगल आ गया बीच में, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, मान लेते हैं 30 है, तो ये 90 था तो मतलब ये 60 तो हुआ, और ये एंगल इसके इक्वल है तो ये 30 हो गया, तो ऑब्वियसली दिस विल ऑल्सो बिकम 60 डिग्री। इज इट क्लियर, समझ में आई बात। इसीलिए जब भी रिफ्लेक्शन होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसमें एंगल अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है तो सिमिलरली ग्लांस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड ग्लांस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल ऑलवेज बी equal. Is it clear? Okay, then now regular reflection. What is regular reflection? Regular reflection is simply reflection of light from a smooth polished surface।
ठीक है। किसी स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इट ऑलवेज फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये हमेशा फॉलो करेगा। क्लियर। इफ इट विल बी अ रेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करें, अगर डायग्राम वाइज रिप्रेजेंट करने की कोशिश करें, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, लाइट रे ऐसे आएगी, दिस इज योर नॉर्मल, और सिमिलरली एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। या अगर इसी में एक और हम लोग लाइट रे ड्रॉ करने की कोशिश करें, ऐसे, ये पैरेलल है ना इसके, तो ऑब्वियसली व्हेन इट विल बी रिफ्लेक्टेड, यहाँ पे भी एक नॉर्मल ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी ये इसके पैरेलल है, बहुत अच्छा नहीं बन पाया। जिस तरह पैरेलल आई थी बिल्कुल उसी तरह ये पैरेलल जाएगी भी। इज इट क्लियर? दिस इज रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, क्योंकि सारी लाइट रेज एक बीम के फॉर्म में आई थी और एक बीम के फॉर्म में ही निकल जाएंगे। दैट मीन्स इफ इट वाज अ पैरेलल बीम, जी अगर यहाँ पे देखा जाए तो कुछ पैरेलल बीम जैसी दिख रही है, अगर ये पैरेलल बीम जैसी आए तो पैरेलल बीम जैसी ही जाएगी। मतलब, और फिर से मैं बना देता हूँ, वो थोड़ा सा अच्छा डायग्राम नहीं है। मतलब अगर ऐसे आई लाइट रे, सो इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द सेम वे, समथिंग लाइक दिस। ये पैरेलल आई और पैरेलल निकल गई। इज इट क्लियर? यस। अब आ जाते हैं हम लोग इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन पे। अब ये इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है? इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम अ रफ और अनइवन सरफेस, ठीक है। किसी रफ, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट डज नॉट फॉलो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन रेदर। ओके, अब इसका अगर हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा सरफेस है, टेढ़ा मेढ़ा। तो यहाँ पर जो लाइट रे आएगी, ये अगर एक लाइट रे आई, सो इट माइट गो लाइक दिस, एंड द सेकेंड लाइट रे विच इज कमिंग, अब देखने से देखिएगा पैरेलल थी, हो सकता है वो ऐसे निकल जाए, ठीक है। ये द लाइट रेज कमिंग आर पैरेलल, बट जिस तरह आ रही हैं उसी तरह जा नहीं रही हैं। और इधर अगर आप रेगुलर रिफ्लेक्शन को कंपेयर करेंगे तो पैरेलल बीम आई तो पैरेलल बीम के ही फॉर्म में जा रही थी, बट यहाँ पर अगर पैरेलल बीम आई तो इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पैरेलल बीम के फॉर्म में ही चली जाएगी। ओके, इज इट क्लियर? फाइन। नाउ वन मोर थिंग फॉर टुडे, द लास्ट टॉपिक इज इमेज। व्हाट इज एन इमेज? यहाँ लिख लीजिए, एन image is formed when at least two light rays meet or appear to meet after reflection, ठीक है, और रिफ्रैक्शन ऑल्सो। अभी ज़्यादा आप सोचिएगा नहीं प्लीज़, ठीक है, कि रिफ्रैक्शन अभी क्यों बता दिया, वो जब आप रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा मैं तो यू विल बी गेटिंग इट वेरी क्लियर। बट इन बोथ द केसेस इट हैपेंस, इमेज दोनों केसेस के लिए एक ही बात है इमेज, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिफ्रैक्शन को भी मेंशन कर दिया। एन इमेज इज फॉर्म्ड व्हेन एटलीस्ट टू लाइट रेज, ठीक है, ये लाइट्स लग गया है, टू लाइट रेज हैं,
ठीक है, टू लाइट रेज मीट और अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन हो या उनका रिफ्रैक्शन हो, उसके बाद अगर एटलीस्ट टू लाइट रेज, अकेले से काम नहीं चलेगा, दो हो या उससे ज़्यादा कितनी भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, बट एटलीस्ट टू लाइट रेज अगर मीट कर रही हैं, चाहे रिफ्लेक्शन के बाद या रिफ्रैक्शन के बाद, या तो मीट करें, एक्चुअली मीट करें, या तो मीट करती हुई नजर आए, देन द इमेज इज सेड टू बी फॉर्म्ड. एंड रिमेंबर, इमेज इज ऑलवेज कलर्ड. इमेजेस कलर्ड, जिस कलर का आपका ऑब्जेक्ट होगा उसी कलर की इमेज नज़र आएगी. जैसे आप मिरर में देख सकते हो, जिस कलर के आपने कपड़े पहन रखे हो तो जो आपका कलर है वही तो मिरर में भी नज़र आता है. ऐसा तो है नहीं कि आप ब्लू कलर की शर्ट पहनी हो और वो ब्लैक नज़र आने लगे या ग्रीन नज़र आने लगे या येलो हो जाए, रेड हो जाए. ऐसा नहीं होता है, कुछ जादू नहीं होता उसमें. सिंपली द सेम रिफ्लेक्शन और द सेम इमेज इज सीन. ठीक है. अब दे आर ऑफ टू टाइप्स. इमेज कितने टाइप्स की होती हैं? रियल एंड वर्चुअल. ठीक है. इमेजेस रियल एंड वर्चुअल. ठीक है. अब इस रियल एंड वर्चुअल इमेजेस के बारे में विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास कि क्या होती हैं रियल इमेज एंड व्हाट आर वर्चुअल इमेजेस. ठीक है. सो फॉर टुडे इट्स ओवर. अभी तक जो पढ़ाया है प्लीज़ गो थ्रू इट thoroughly. Okay, then okay, thank you for today class.